राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में एक प्रेस वार्ता को आज संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने प्रधानमंत्री अन्न योजना के संदर्भ में चर्चा करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश के 15 करोड़ लोगों को इससे लाभ हुआ है। उन्होंने प्रेस वार्ता में इस फ्री अन्न योजना की अवधि को अगले 3 महीनों के लिए बढ़ाने की भी घोषणा की और मंत्रिमंडल के इस पहले फैसले की तारीफ करते हुए इसे एक भुखमरी निरोधी कदम भी बताया। 15 करोड़ निर्णय जनता जनार्दन को समर्पित है। यह निर्णय कालखंड में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के हर नागरिक के लिए एक संबल प्रदान करते हुए प्रधानमंत्री अन्न योजना प्रारंभ की थी। इस योजना के अंतर्गत देश के 80 करोड़ जनता जनार्दन इसका लाभ ले रही थी और अप्रैल 2020 से लेकर के मार्च 2022 तक लगभग 15 महीनों तक इस योजना का लाभ सभी को देश के अंदर प्राप्त हुआ। उत्तर प्रदेश के अंदर 15 करोड़ लोगों को इसका लाभ प्राप्त होता था। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी उत्तर प्रदेश के अंत्योदय के लाभार्थी और पात्र गृहस्थी के 15 करोड़ लाभार्थियों के लिए एक योजना अपनी ओर से प्रारंभ की थी। अप्रैल 2020 में 3 महीनों के लिए उस समय हम लोगों ने इसको लागू किया था और 2021 में पहले 3 माह मई, जून, जुलाई 21 में भी हम लोगों ने 3 माह तक इस योजना को प्रदेश के अंदर राज्य सरकार के स्तर पर प्रारंभ किया था और उसके उपरांत दिसंबर से मार्च तक इन 4 महीनों के लिए राज्य सरकार के स्तर पर फिर से योजना प्रारंभ हुई थी। क्योंकि ये योजना मार्च 2022 तक ही थी, इसलिए इस योजना को, जिसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश के 15 करोड़ जनता को अंत्योदय जो परिवार हैं उनको 35 करोड़ खाद्यान्न और पात्र गृहस्थी के जो परिवार हैं उन्हें पर यूनिट 5 किलो खाद्यान्न प्राप्त होता है। राज्य शासन ने इसके साथ ही प्रत्येक परिवार को 1 किलो दाल, 1 किलो रिफाइंड तेल, 1 किलो आयोडाइज्ड नमक यह भी अतिरिक्त उपलब्ध करवाया था और इसके साथ ही अंत्योदय परिवारों को 1 किलो चीनी भी राज्य शासन ने अपने स्तर पर प्रदान किया था। यह योजना चूंकि मार्च 2022 तक ही थी, आज मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है कि अगले 3 महीनों के लिए इस योजना को प्रदेश के सभी 15 करोड़ लोगों के लिए फिर से हम लोग लागू करेंगे और इस योजना को हमारे मंत्रिमंडल ने आज फैसला उत्तर प्रदेश के 15 करोड़ जनता जनार्दन को समर्पित करते हुए कि सरकार डबल इंजन की सरकार पहले भी उत्तर प्रदेश की जनता के साथ खड़ी रही। कोरोना जैसी महामारी के दौरान भी
उन्हें न केवल फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन, बल्कि किसी भी महामारी से होने वाले उन दुष्परिणामों से जो भूखमरी के रूप में सदैव आती रही है, उससे बचाने के लिए जो पुख्ता व्यवस्था देश के अंदर है, उसी अनुक्रम में उत्तर प्रदेश में हम इसको लागू किया है। तो ये पहला फैसला आज हमारे मंत्रिमंडल का था। इसको मैंने स्वयं आपके बीच में आकर के आपको सूचना देने का कार्य किया है। इस योजना से 15 करोड़ लोग उत्तर प्रदेश के अंदर लाभान्वित होंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रोजगार बजट पर एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि 7 सालों के अंदर भ्रष्टाचार, गैर जरूरी खर्चों को खत्म कर बजट को 2.5 गुना किया गया है। महंगाई और रोजगार की समस्या के संबंध में चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि पंजाब में नवनियुक्त सरकार की तरह दिल्ली के बजट ने दोनों समस्याओं को सुलझाने का प्रयास किया है। 2014-15 में जब हमने पहला बजट पेश किया था, वो लगभग 31,000 करोड़ रुपए का बजट था। आज जो बजट पेश किया गया 7 साल के बाद, ये लगभग 76,000 करोड़ का बजट है। 7 साल में ये बजट 2.5 गुना हो गया। आज हमारे देश में अगर हम सारी राज्य सरकारें देखें, केंद्र सरकार देखें, ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। इतने बड़े स्केल के ऊपर इतना भारी बजट के अंदर इम्प्रूवमेंट कोई चमत्कार से कम नहीं है। ये केवल और केवल एक ही कारण से हुआ, क्योंकि हमारी पार्टी एक कट्टर ईमानदार पार्टी है। हमारी सरकार कट्टर ईमानदार सरकार है और उस ईमानदारी का नतीजा है कि बजट ने इस किस्म से छलांग ली है। हमने 7 साल के अंदर अननेसेसरी एक्सपेंडिचर को ख़त्म किया, भ्रष्टाचार को ख़त्म किया, रेवेन्यू के अंदर जो लीकेजेस थी, एक्सपेंडिचर में जो लीकेजेस थी, वो सब ख़त्म की। और उसका नतीजा है कि आज दिल्ली के लोगों को इतने बड़े बजट का फ़ायदा मिलने वाला है। हमारा मानना है कि आज एक आम आदमी के सामने इस देश में 2 सबसे बड़ी समस्याएं हैं, रोज़गार और महंगाई। और इसको लेके अभी जैसे पंजाब में हमारी सरकार है, पंजाब में हमारी सरकार ने सरकार बनते ही 25,000 नई सरकारी नौकरियों का ऐलान किया, जिसका 1 महीने के बाद जिनकी भर्ती होने वाली है। 35,000 कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने का ऐलान किया पंजाब में। आज दिल्ली में जो बजट पेश किया गया है, अगर उसको मैं मोटे मोटे तौर पे बहुत ब्रॉडली देखूं, तो इन 2 समस्याओं का समाधान, रोज़गार और महंगाई, इन 2 समस्याओं का समाधान आज ये बजट दिल्ली के लोगों के लिए करता है। इतने बड़े स्केल के ऊपर, इतने क्रिएटिव और इनोवेटिव तरीके के साथ मुझे नहीं लगता, रोज़गार पैदा करने के लिए मुझे नहीं लगता आज तक कभी भी किसी भी सरकार ने प्रयास किया है जो आज इस बजट के ज़रिए किया गया है। पिछले 7 साल में दिल्ली सरकार ने लगभग 12 लाख रोज़गार दिल्ली के युवाओं के लिए तैयार किए। इनमें 1,78,000 रोज़गार सरकारी सेक्टर में थे और लगभग 10 लाख रोज़गार प्राइवेट सेक्टर में थे। 12 लाख रोज़गार पिछले 7 साल के अंदर दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार ने तैयार किए। आज जो बजट पेश किया गया है, ये बजट अगले 5 साल के अंदर 20 लाख नए रोज़गार तैयार करने का लक्ष्य रखता है। 20 लाख जॉब्स का ये जो बजट है, इसमें बताया गया कि दिल्ली में 1,68,00,000 लोग ऐसे हैं जो कि जॉब्स लेने के लिए सक्षम है। आबादी 1,68,00,000 नहीं है, आबादी तो 2 करोड़ के ऊपर है, लेकिन उसमें बच्चे हैं। ये 1,68,00,000 लोग टोटल हैं हु आर फिट टू टेक अप जॉब्स। उन 1,68,00,000 लोगों में से केवल 1/3 लोग ऐसे हैं जिनके पास आज जॉब्स हैं दिल्ली के अंदर, बाकियों के पास जॉब्स नहीं है। तो ये 33% की जो संख्या है, इसे हमें बढ़ा के 45% तक 5 साल में ले जाना है। इसे 12% हमें इंक्रीज़ करना है।
12% इंक्रीज़ करने का मतलब है कि आज 56 लाख लोगों के पास जॉब्स हैं, इसे 76 लाख तक ले जाना है, तो 20 लाख नए जॉब्स हम लोगों को क्रिएट करने हैं। जो जो सेक्टर्स आइडेंटिफाई किए गए रिटेल सेक्टर में, इन सेक्टर्स के अंदर जॉब्स क्रिएट किए जाएंगे। रिटेल सेक्टर, फूड एंड बेवरेज सेक्टर, लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन, ट्रैवल एंड टूरिज़्म, एंटरटेनमेंट, कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट, ग्रीन एनर्जी। तो ये 8 सेक्टर्स हैं, 8 क्षेत्र हैं जहाँ पे नए जॉब्स क्रिएट किए जाएंगे। दिल्ली फिल्म पॉलिसी जो बनाई गई है, हमें उम्मीद है इसके ज़रिए बहुत सारे जॉब्स क्रिएट होंगे। रोज़गार बाज़ार पोर्टल जो हमने बनाया, रोज़गार पोर्टल जो बनाया था हमने पिछली साल, जैसे ही हमने शुरू किया उसमें 10 लाख के करीब जॉब्स निकले थे। इसका सेकंड वर्जन बनाया जा रहा है। तो इस तरह से ये जो 20 लाख जॉब्स का एक एक के सामने लिखा है कि ये करने से इतने जॉब्स क्रिएट होंगे, ये करने से इतने जॉब्स क्रिएट होंगे, ये करने से, ये पूरा डिटेल्ड प्लान आज देश के सामने रखा गया। कांग्रेस के प्रवक्ता व वरिष्ठ नेता रणदीप सुरजेवाला ने देश की महंगाई की समस्या को इंगित करते हुए आज एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कांग्रेस सरकार के समय दिए जाने वाले पेट्रोल डीजल सब्सिडी का जिक्र किया और देश में बढ़े पेट्रोल के दामों को लेकर भाजपा सरकार पर निशाना साधा। वार्ता के दौरान उन्होंने कांग्रेस द्वारा आयोजित होने जा रहे महंगाई मुक्त भारत अभियान के संबंध में भी मीडिया को जानकारी दी। भारतीय जनता पार्टी निर्मित महंगाई केवल मुट्ठी भर अमीरों को छोड़ देती है, बाकी सबको निचोड़ देती है। अच्छे दिन की लूट ने भारतीयों के बजट का बजट बिगाड़ दिया है। एक तरफ देश के लोगों की आमदनी कर दी कम और दूसरी तरफ बेतहाशा महंगाई का दे दिया गम। रोज पेट्रोल, डीजल, गैस, सीएनजी, पीएनजी रोज दाम बढ़ाते हैं और देश की जनता को तिल तिल कर तड़पाते हैं। जिस भयानक गति से, जिस भयावह तरीके से लोगों की जेब काटने का धंधा भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार कर रही है, उससे आज साधारण जनमानुष, गृहिणियां, गरीब आदमी, मध्यम वर्ग, नौकरी पेशा हर घर पीड़ित है। कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी के निर्देश के अनुसार इसीलिए आज पार्टी के महासचिवों की और प्रभारियों की एक बैठक हुई और कांग्रेस पार्टी ने यह निर्णय किया है कि कांग्रेस महंगाई मुक्त भारत अभियान चलाएगी 3 चरणों का। साथियों, मोदी सरकार ने आज पिछले 5 दिनों में चौथी बार पेट्रोल और डीजल के दाम 80 पैसा प्रति लीटर प्रतिदिन बढ़ाए हैं। 5 दिनों में पेट्रोल और डीजल के दामों में 3 रुपया 20 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। 26 लाख करोड़ रुपया जनता की जेब काटकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपना खजाना भरा है। और ये केवल कागज नहीं, इसका सबूत भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय का ये कागज मैं आपको भेज रहा हूं, जहां 2014-15 से 21-22 तक ए और बी का आप टोटल यहां देखेंगे तो आपको हर साल उन्होंने कितना पैसा पेट्रोल और डीजल से कमाया वो यहां नजर आएगा। ये कागज मैं सबूत के तौर पर आपको भेज रहा हूं। अगर पिछले 2 साल लॉकडाउन, कोरोना महामारी, केवल उसकी बात करें तो पिछले 2 साल के अंदर ही मोदी सरकार ने 29 रुपया पेट्रोल के भाव और 27 रुपया 58 पैसे डीजल के भाव बढ़ाए, केवल 2 साल में, लॉकडाउन में। सही मायनों में देखें, कांग्रेस के समय रेट कम क्यों था? 71 रुपया और 55 रुपया क्यों था पेट्रोल और डीजल का भाव? आज 100 रुपया क्यों छू रहा है? उसका कारण है, और उसका कारण मैं आपके समक्ष आज तथ्यों के साथ रखता हूं।
कांग्रेस की सरकार में 2011-12 में पेट्रोल डीजल गैस पर सब्सिडी थी 1,42,000 करोड़, मैं लिखकर भेज रहा हूं। 2012-13 में यह सब्सिडी बढ़कर हो गई 1,64,387 करोड़। 2013-14 में यह सब्सिडी थी 1,47,025 करोड़, यानी औसत 1.5 लाख करोड़ रुपया भारत सरकार, कांग्रेस सरकार, मनमोहन सिंह सरकार पेट्रोलियम कंपनियों को देती थी ताकि आम जनमानस पर, आप पर, गाड़ी चलाने वाले, मोटरसाइकिल चलाने वाले, स्कूटर चलाने वाले, ठेला चलाने वाले, 3 व्हीलर चलाने वाले, 4 व्हीलर चलाने वाले, गरीब ट्रक चलाने वाले साधारण जनमानस पर यह बोझ ना पड़े। 2 अप्रैल से 4 अप्रैल के बीच में हर जिला स्तर पर कांग्रेस के लोग जनता के साथ मिलकर, सामाजिक संगठनों के साथ मिलकर, धार्मिक संगठनों के साथ मिलकर, समाजसेवी संस्थाओं के साथ मिलकर, जनता के प्रतिनिधियों से साथ मिलकर, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस के साथ मिलकर महंगाई मुक्त भारत धरना और मार्च, ये दोनों चीजें वहां पर करेंगे हर जिला स्तर पर। 7 अप्रैल को इसी प्रकार हर प्रांतीय हेडक्वार्टर पर महंगाई मुक्त भारत मार्च और धरना, ये दोनों हम करेंगे। 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका, पढ़ते रहे देश दुनिया की खबरों के लिए। 26वें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप देखते रहें अपने क्षेत्र की खबरें। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। उत्तम नगर विधानसभा क्षेत्र वार्ड नंबर 27S में राष्ट्र प्रथम टीम ने जनता से आज वार्ता की। यहां के पार्षद किशन गहलोत हैं और विधायक नरेश बालियान हैं, वहीं सांसद प्रवेश साहिब सिंह वर्मा हैं। विधायक और पार्षद को लेकर जहां जनता का रुख मिला जुला रहा, वहीं सांसद प्रवेश वर्मा को लेकर जनता काफी नाराज दिखी और यह साफ कहा कि सांसद को इस इलाके की जनता ने 5 साल में एक बार भी नहीं देखा। इलाके की RWA के अनुसार जहां एक तरफ क्षेत्र में साफ सफाई के लिए कूड़े की गाड़ी रोज आ रही है, वहीं कई गलियों की सड़कों का भी निर्माण कराया गया है, लेकिन दूसरी ओर उसी इलाके में कूड़े का अंबार भी साफ देखा गया और बदबू और गंदगी से परेशान जनता की नाराजगी भी साफ जाहिर हुई। जनता के अनुसार सफाई कर्मी अपना कार्य सही तरीके से नहीं कर रहे और खाली प्लॉटों में कूड़ा फेंकने के कारण बदबू और मच्छरों से लोगों का जीना मुश्किल हो चुका है। नेताओं को यह समझना होगा कि राजनीति में भले ही कुछ ऊपर कुछ नीचे चलता हो, लेकिन असमान विकास से जनता को बहुत कष्ट होता है। निगम पार्षदों को इलाके की सफाई का जिम्मा मिला हुआ है और इलाके को स्वच्छ और साफ रखना उनका कर्तव्य है। वहीं सांसद को भी समान भाव से अपने क्षेत्र की जनता पर ध्यान देना होगा। सिर्फ केंद्रीय नेतृत्व के नाम पर वोट 1 या 2 बार ही मिल सकता है, तीसरी बार तो भगवान भी माफ नहीं करते और जनता जनार्दन ही है। उत्तम नगर विधानसभा क्षेत्र वार्ड नंबर 27S ओम विहार उत्तम नगर में है हम समय। आइए जानते हैं यहाँ के स्थानीय लोग जो वोटर हैं, जो वोट देते हैं, उनके क्षेत्र के विकास के बारे में। सर, आपका शुभ नाम? शिव कुमार जी, आपके क्षेत्र का जो है ये वार्ड 27S का निगम पार्षद कौन है? किशन गहलोत जी। उनके विकास के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? विकास किया आपके क्षेत्र में? अरे हमारी गली में सफाई भी ना, गाड़ी भी नहीं आती।
अच्छा, कूड़े की गाड़ी नहीं आती आपकी गली में? और एमसीडी साफ सफाई करते हैं आपकी गली में? हाँ, और कभी हफ्ते में एक बार आता है। हफ्ते में आते हैं। और आपके क्षेत्र का विधायक कौन है, एमएलए कौन है? हमारे ये नरेश बाल्यान। उनके विकास के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? ठीक है, बहुत बढ़िया, सही है विकास जी जी। मतलब है विधायक की तरफ से विकास कैसा हो रहा है? भाई उनके टाइम पे नाला बन गया है और सड़क बन गई है, और क्या है। तो आपके क्षेत्र का जो सांसद कौन है? सांसद परवेश वर्मा जी हैं। कभी आए हैं आपके क्षेत्र में? अरे हमें सूरत भी ना देगी। अच्छा, अभी तक देखे नहीं आपने? ना। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी, आप यहाँ के प्रधान भी हैं। हाँ तो बिल्कुल है। आप अपने बारे में दो शब्द बोल। मेरा नाम राम कुमार शर्मा है और मैं यहाँ ओम बिहार फेज 4 का प्रधान भी हूँ। कितने साल से प्रधान जी कर रहे हैं? हाँ। कितना समय हो गया? और समय 2008 से हूँ। 2008 से हैं? हाँ हाँ, 2008 से हूँ। आपके जो है ये वार्ड हाँ 27 निगम पार्षद कौन है और वो क्या कर, मतलब उन्होंने क्या क्या विकास किया आपके इस बारे में बताएं। 27 ऐसे वाले ने जी जी, मतलब निगम पार्षद कौन है आपके? नहीं, कृष्ण गहलोत हैं। जी जी, हाँ। उनके विकास के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? उनके विकास के बारे में यही है भाई कि उनकी गाड़ी जो है कूड़ा उठाने के लिए रोज आवे। अच्छा, मतलब एमसीडी की साफ सफाई सफाई का ध्यान है, पूरा हो रहा है। हो रहा है। और आपके क्षेत्र का विधायक कौन है? विधायक नरेश बाल्यान है। उनके विकास के बारे में ये है कि भाई ये गलियां वगैरह जो हैं ये बनवा दी थी। एक गली रह रही, बल्कि पानी बिजली की तो सही है कंडीशन। ये प्रवेश वर्मा कभी दौरा किया आपके क्षेत्र में? मेरे ख्याल से तो हमारे क्षेत्र के लोग पहचानने के भी नहीं उसको। जो आदमी आकर के कुछ कराएगा हैं, यहाँ पर 7-8 आदमियों की तो 2 महीने से 3-3 महीने से पेंशन तक नहीं आ रही। जी, मेरा नाम प्रेम वर्मा है। मैं सोम बाजार मार्केट एसोसिएशन का मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ और इस नाते हम लोगों ने यहाँ जो एसोसिएशन बनाई थी, हम दुकानदारों की तमाम समस्याओं को देख रहे हैं। अगर मैं निगम पार्षद की बात करूँ तो उसके पास कूड़ा उठाने के सिवा और कोई कार्यक्रम भी तो नहीं है। कूड़ा वो सफलता से उठा रहे हैं और उनकी गाड़ियाँ घूम रही हैं गली में और बराबर कूड़ा उठ रहा है। विधायक यहाँ से नरेश बाल्यान है। जहाँ तक मैं केजरीवाल की बात करूँ, कर सकता हूँ क्या? जहाँ तक मैं केजरीवाल की बात करूँ, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो उसने कई नारे दिए, चमकती दिल्ली, मेरी दिल्ली, और दिल्ली का जैसा विकास होना चाहिए था वैसा विकास नहीं हो पा रहा। आज भी गलियों में बड़ा बुरा हाल है। 4-4, 5-5 फुट के गड्ढे हैं। बरसातों में तो और भी बुरा हाल हो जाता है। मेरी माताएं बहनें कहीं गिरती हैं, पलटती हैं, उलटती हैं और बहुत बुरा हाल है कई क्षेत्रों में। वो विकास नहीं हो पा रहा जो होना चाहिए। जहाँ तक नरेश बाल्यान की बात है, बड़े हंसमुख और बड़े ही स्नेहशील स्वभाव के अच्छे व्यक्तित्व के धनी हैं वो। और वो जहाँ भी जो उनको परेशानी लोगों को होती है बुलाते हैं, उनकी समस्याओं का निदान करते हैं। सुरेश चौहान नाम है मेरे सर। प्रॉपर्टी का काम करता हूँ। वार्ड का जो है 27 है, पार्षद कौन है? कृष्ण गहलोत जी। उनके विकास के बारे में क्या कहना चाहेंगे? उनका विकास ठीक है जी, और कोई ऐसी बात नहीं है, परंतु हम एमपी साहब के लिए बोलते हैं, हमारे प्रवेश वर्मा जी के लिए। वो जिस दिन वोट मांगने के लिए आए थे और इस एरिया में कभी नहीं आए, और सारा काम बल्यान जी कर रहे हैं, आम पार्टी के हमारे जो एमएलए हैं, विधायक जी काम कर रहे हैं। उत्तम नगर विधानसभा क्षेत्र वार्ड नंबर 27 एस ओम बिहार उत्तम नगर में है। इस समय आई जानते हैं यहाँ के स्थानीय लोग जो वोटर हैं, जो वोट देते हैं, उनके क्षेत्र के विकास के बारे में। सर, आपका शुभ नाम क्या होगा? मेरा ओम प्रकाश। ओम प्रकाश जी, आपके क्षेत्र का जो निगम पार्षद कौन है? वो है बल्यान। कृष्ण गहलोत। कृष्ण गहलोत। और विकास के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? जीरो है। मतलब कोई विकास नहीं है आपका? क्या विकास है? सारा कूड़ा, कोई झाड़ू मारने नहीं आता, गलियों में कूड़ा पड़ा रहता है, इधर दुनिया कूड़ा फेंक के जाती है। क्या विकास है? ना कूड़े वाली गाड़ी आती है, ना कुछ होता है। तो जो पब्लिक है, ये साथ में हमारे प्लॉट है, इसमें गंदगी फेंकते रहते, बीमार होते रहते हैं लोग बाहर। तो इसका क्या सफाई है? क्या सब विधायक ये है बल्यान। विकास किया है आपके? वो तो बेड़ा गर्क है। मतलब ना निगम पार्षद है ना है विधायक, दोनों ने कोई काम नहीं किया। क्या काम करा है? ये दुनिया बीमार पड़ी रहती है, घरों में
और वो कूड़ा खाली प्लॉट है उसमें भरे जा रहे हैं, उससे बारिश होती है, बदबू आती है, उससे मच्छर पैदा होते हैं। आपके क्षेत्र में जो है ये सांसद कौन है? सांसद का तो मुझे पता नहीं है, मैं अभी नजर ही नहीं आता उसका, मैं अंतर नहीं आए हैं। वैसे जो है जितने जानता हूँ उतना बता रहा हूँ मैं आपको। हाँ, ये है कि तीसरी बात ये है कि जो इंसान कूड़ा नहीं उठवा सकता, जो इंसान खाली प्लॉटों में दुनिया कूड़ा डाल रही है, जो गाड़ियाँ इन्होंने लगा रखी हैं वो गलियों में घूमती नहीं है, और इससे इंसान बीमार पड़ रहा है तो हॉस्पिटल भरे जा रहे हैं। इससे कोरोना भी फैलेगा, सब चीज़ फैलेगी। मच्छर इतना है कि पूछो मत, रात को सोया नहीं जाता। तो इन लोगों का कोई फायदा नहीं है, ये तो एक दिखावा है और कुछ नहीं है यहाँ पे, तो कुछ नहीं है यहाँ पे। जैसे एमसीडी की तरफ से जो कोई साफ सफाई कुछ नहीं है यहाँ पे, कुछ नहीं है। हम तो बड़े दुखी आ रहे हैं, बदबू आती है हमारे प्लाट के यहाँ पे, कुछ नहीं है। या डब्बे लगे, या रोज घंटे में 2 घंटे में गाड़ी आए कूड़ा लेके जाए, उसका साधन करो। ये चीज़ का जब हम कुछ हुआ है, नहीं तो कोई साधन नहीं है यहाँ पे, कूड़े का तो कोई साधन ही नहीं है यहाँ पे। ना झाड़ू लगती है, टेढ़ी मेढ़ी लगा के यहाँ करके घुसेड़ के चले जाते हैं, और कूड़ा उठा के प्लाट में फेंक के चले जाते हैं। इतनी स्मेल आती है यहाँ पे, पूछो मत। हम 2 घर तो बड़े ज़्यादा दुखी हैं यहाँ पे। कितने हैं, कोई विधायक नहीं है यहाँ पे, कोई नहीं आता, कोई नहीं आता यहाँ पे, कोई भी नहीं है यहाँ पे, कोई नहीं आता है यहाँ पे, सब परेशान है। हाँ, कोई नहीं आया यहाँ। कौन आया, कोई बता दो, कोई आया तो। आपके क्षेत्र में विधायक कौन है? विधायक हैं जी हमारे नरेश बाल्यान, आम आदमी पार्टी से। उनके विकास के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? उन्होंने भी ठीक करवा रखा है, जो भी रोड राड जो भी है ठीक है, अच्छा काम है। पानी और बिजली का पानी है सुचारू रूप से सही चल रहा है। और आपके क्षेत्र के जो सांसद कौन है? सांसद परवेश वर्मा। कभी दौरा किया है आपके क्षेत्र में? हाँ जी, आते हैं, कभी भी कोई भी वो होता है प्रोग्राम तो आते हैं। अच्छा, आते रहते हैं। और कुछ कहना चाहेंगे आप अपनी तरफ से? नहीं जी, ठीक है, हमारी तरफ से तो ठीक है। 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका, पढ़ते रहे देश दुनिया की खबरों के लिए। 26वें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप देखते रहें अपने क्षेत्र की खबरें। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। पीएम मोदी ने दिया योग मंत्र, कहा अच्छी सेहत और जन कल्याण की दिशा में दुनिया को कर रहा एकजुट। पहली कैबिनेट बैठक में सीएम योगी का बड़ा फैसला, यूपी में फ्री राशन योजना को 3 महीनों तक बढ़ाया गया। मनीष सिसोदिया ने पेश किया दिल्ली का रोजगार बजट, 5 साल में 20 लाख नौकरियां देने का ऐलान। एक्सप्रेस वे पर मुफ्त सफर पर 1 अप्रैल से लग सकता है ब्रेक। 1 अप्रैल से दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर चलने पर चुकाना पड़ेगा टोल। वीरभूमि हिंसा पर एक्शन में सीबीआई, केंद्रीय जांच ब्यूरो की फॉरेंसिक टीम पहुंची रामपुर हाट गांव। श्रीनगर में कश्मीरी पंडितों ने प्रदर्शन कर बिट्टा कराटे को फांसी देने की मांग की। बीजेपी का चिंतन शिविर हुआ शुरू, फिर शुरू होगी मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना। अब दिल्ली एयरपोर्ट पर मिलेगा हाई स्पीड इंटरनेट, रोजाना 5G का इस्तेमाल कर सकेंगे 2 लाख से ज्यादा यात्री। RRR ने की ताबड़तोड़ शुरुआत, पहले ही दिन 200 करोड़ के पार। धोनी और विराट ने छोड़ी कप्तानी, एबी डिविलियर्स और क्रिस गेल की कमी भी खूब खलेगी। बड़े बदलाव के साथ शुरू होगा IPL 2022। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आज आपसे विदा लेते हैं। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम,
राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम